और बंद हो चुका है, तो वो बर्दाश्त की कुव्वत होती है। कुछ लोगों को एहसास नहीं होता, वो सह जाते हैं, समझते हैं नॉर्मल पेन है, चेस्ट पेन है, तो वो मर जाए। लेकिन हार्ट अटैक का मतलब है वो गुजर गया, जैसे हाई वोल्टेज गुजर गए और जो कमजोर वायरिंग थी उनको उन्होंने डैमेज कर दिया, लेकिन गुजर गया, वो रुकता नहीं है, लेकिन डैमेज करके गुजर जाता है। तो वो जो डैमेज होता है वो ईसीजी और इनको से हाईलाइट हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। तो एक कौन बंद हो गया है, सबके टूट गए। क्या नहीं करना चाहिए जब भी किसी को चेस्ट पेन हो, हम हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं, सीपीआर क्लियर है, सीपीआर में कोई बात है? हाँ, मैंने कहा था कि जब हम सीपीआर देते हैं तो दरअसल हम मैनुअली करते हैं, तो ये कहलाता है मैकेनिकल। जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो नहीं कर सकता, वरना हड्डियां टूटेंगी। ठीक, तो ऐसा करते हैं, रेस करते हैं, कोशिश करते हैं। आप उसी ये हाथ रखा मैंने जहां हार्ट था, जहां पे दिल है उस पोजीशन पे ये रखा, दूसरा हाथ इसके ऊपर रख के लॉक कर लिया फिंगर्स को। ठीक है, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखा लाइन में। सबसे पहला काम, हाथ को इस तरह से ग्रिप करें, खाली हथेली टच होनी चाहिए स्टर्नम पे। एल्बो को लॉक कर दिया, एल्बो को लॉक कर दिया, एल्बो फोल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाइए, यानी जहां हार्ट है उसी लाइन में बिल्कुल आपके शोल्डर्स होने चाहिए। साइड से देखें तो मेरे हाथ दोनों स्ट्रेट होने चाहिए, जरा सा भी एंगल चेंज होगा तो ये डाइवर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 90 डिग्री दिल दबाना चाहते हैं तो 90 डिग्री, जैसे मैंने 90 डिग्री लगाया तो मेरा बॉडी का वेट ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब इसकी रिब्स नीचे जानी शुरू हो गई। अब ये हार्ट तक नहीं गई, हार्ट के नियरेस्ट पहुंच गई है, यानी हमने डिस्टेंस तय कर दिया तकरीबन 50%। अब नियरेस्ट टू द हार्ट है। अब हम कंप्रेस करेंगे 30 कंप्रेशन मिनिमम। रिदमिक कंप्रेशन ऑन द ब्रेस्ट बोन और चेस्ट बोन और स्टर्नम बोन। सर बचने के चांसेस हैं अगर आप डिस्टर्ब ना करें। सर मैं खामोश हो रहा हूँ। आप खामोशी में भी बहुत कुछ कह देते हैं। को पिंच करना है, डीप ब्रीथ लेनी है, लॉन्ग ब्रीथ, और डीप यानी हमें लॉन्ग ब्रीथ चाहिए, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, यानी 1 फीट का फासला है मुंह से लेके लंग्स तक। ऐसी हवा हो जो पूरा डिस्टेंस तय करे और फिर लंग्स को ब्लो करे। ये अडल्ट की बात कर रहे हैं, बालिग की बात। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, यानी कुल मिला के 90 कंप्रेशन 6 ब्रीथ पर मिनट, ये गाइडलाइन। लेकिन कोविड-19 के बाद ये गाइडलाइन को सेकंड कर दिया गया। अब नई गाइडलाइन कम्युनिटी बेस्ड सीपीआर या हैंड्स ओनली सीपीआर। हैंड्स ओनली सीपीआर का मतलब वो सीपीआर जिसमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग मना कर दी है। सेम टाइमिंग, सेम स्पीड, सेम डेप्थ। अल्लाह करे बच जाए। सर आप मेरी रोटी रोटी के पीछे क्यों? अगर ये उठ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं सर, आप नहीं, सिर्फ हम भी कहाँ जाएंगे सर? आप तो अपने घर चले जाएंगे, मेरी तो रोटी है। प्लास्टिक का है, क्या हो गया? अच्छा, anyhow, इसका मतलब है 1 मिनट हो गया, 120 कंप्रेशन कर दिए, हम सांस की नाली खोलेंगे, सांस को दोबारा देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। अगर रिवाइव हो गया तो रिकवरी पोजीशन, अगर नहीं हुआ तो अगेन स्टार्ट 120। हर 1 मिनट के बाद देर में ओपन करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, ब्रीदिंग आ गई तो रिकवरी, नहीं आई तो कंटिन्यू सीपीआर। ये अमल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक दफा शुरू हो जाए तो ये कभी स्टॉप नहीं किया जाता। तो 4 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें सीपीआर स्टॉप किया जाता है। नंबर 1, अगर हार्ट और लंग्स रिवाइव हो जाए, अगर कोई सपोर्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाए, अगर मैं एग्जॉस्ट हो जाऊं, अगर मेडिकल फैसिलिटीज या डॉक्टर या हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। 5वीं कोई कंडीशन नहीं है जिसमें सीपीआर स्टार्ट किया जाए तो बीच में बंद किया जाए। सीपीआर रोका नहीं जाता। सर इसका जो स्टेरॉइड के जो इंजेक्शन होते हैं वो भी इसी का हिस्सा हैं? मुझे नहीं पता सर, वो डॉक्टरों को पता, मैं डॉक्टर नहीं।
अच्छा सर, हम तो लेमैन फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं, सही अब है। तक कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं करी मैंने, ठीक है। कहीं भी इस्तेमाल नहीं करी, Yes, sir. कोई आयोडीन पायोडीन टीचर बेंजीन कोई बात नहीं करी, अपनी दवाइयों के बगैर इतने अच्छा ट्रीटमेंट किया तो है, हुआ नहीं। सिर्फ अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए टेक्निक्स को भी जी कोई सवाल सी प्यार से मुताबिक? सर जो आपने बताया कि हार्ट का पेन बैक पे होता है तो उसके लिए साइड पे होता है, साइड पे बैक पे, फेस पे, फेस पे। अच्छा, हार्ट पेन होता है ना, वो ऐसा होता है कि जो स्प्रेड होता है, फैलता है, सिमटता है, पिन पॉइंट नहीं होता। अगर पिन पॉइंट पेन है तो वो गैस का होता है ज़्यादा, नोकदार। एक लोकलाइज पेन होता है, वो हार्ट का नहीं होता। हार्ट का पेन होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है, सिमटता है, मीठा मीठा, सर जब हमारी कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। सर बॉडी रिलैक्स होती है जब हम सो रहे होते हैं, ये पेन तब भी होता है। होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सोते हुए ही होता है, सुबह के टाइम में सबसे ज़्यादा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या चीज़ है? हार्ट अटैक, हार्ट मतलब दिल, अटैक मतलब हमला। हार्ट अटैक दिल पे हमला, किसका? ब्लड का, ब्लड का, सीधी बात। हार्ट अटैक में 4 चैम्बर हमारे हार्ट के, अगर एक बंद हो गया तो उसको हम हार्ट अटैक कहेंगे, अगर चारों बंद हो गए तो उसे कहेंगे हार्ट फेलियर, हार्ट फेल। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट? सर हार्ट फेल तो एक, सर नहीं नहीं मैं बताऊं सर, जो हार्ट फेल होता है सर वो तो एक खौफ की वजह से होता है। कार्डियक अरेस्ट नहीं होता खौफ से। मतलब ये है कि उसका दिल में कोई फॉल्ट नहीं होता या वॉल्व्स बंद नहीं होते हैं, शरीयानों में मसला नहीं होता, और जो हार्ट अटैक होता है वो इसकी वजह से होता है, मतलब उसके दिल में फॉल्ट होता है सर। मेरा ये ओपिनियन है। मैं बताता हूं, 2 सिस्टम काम कर रहे हैं हार्ट के, एक कहलाता है इलेक्ट्रिकल, एक कहलाता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है पाइपलाइन। अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से दिल बंद हो जाए तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक, और अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से हार्ट बंद हो जाए तो उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, इन्फेंट है, अगर उसका दिल बंद हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट होता है, लेकिन खाली हार्ट अटैक उनका जो अडल्ट हैं जिनकी एज 35 प्लस या 25 प्लस, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के इशू या कार्डियक इशू, तो कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक इश्यूज जरूर नहीं है, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं, फीवर भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है। टोटल 3 वोट मिले नहीं, इंडिया में सोच ली इधर आगे बेटे, ठीक है, ये लिया मैंने और ये क्रॉसिंग करी, लेकिन ये शोल्डर के नीचे से गुजारते हुए और ये बहुत ही टेक्निकल बैंडेज है। सर नाम क्या आपका? जोर से बोलेंगे, और जोर से। इसका मतलब ये बोलने की पोजीशन में है, ठीक है? इतना गला नहीं दबाया मैंने कि बोलती बंद हो जाए। तो मैंने एक ऐसी बैंडेज है जिसमें प्रेशर भी ठीक ठाक है, लेकिन उस प्रेशर को डाइवर्ट किया मैंने शोल्डर पे। अमूमन अगर गर्दन की पट्टी बांधते तो ऐसे बांधते, और अगर ऐसी प्रेशर होती तो क्या होता? तो ये नहीं बोलते अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, फिर ये पढ़ा अरबिया जबान में अपना नाम लेते हैं। थैंक यू। ये अनकॉन्शियस है। पॉइंट तौर पे मैंने एक हाथ रखा माथे पे, 2 उंगलियां ठोड़ी पे, और तीसरी जेंटली, जितना जा सकता है 2 उंगलियां, 3 उंगलियां हाथ नहीं करना, वरना गर्दन की हड्डी डैमेज हो सकती है। मैक्सिमम 2 फिंगर्स, ठीक है? उसके बाद सांस सुना, देखा, महसूस किया, 10 सेकंड। इन्होंने ले ली बिलाते, वरना रोक के बैठा। सांस आ रही है, कंफर्म हो गई सांस आ रही है। अब मैंने क्या किया, और से लेके इस तरह, ये हाथ जो माथे पे इसको होल्ड करके रखा, इस हाथ को छोड़ दिया, इसको फ्री किया, और इससे मैंने एक हाथ इनका एल बना दिया, ठीक है? दूसरा हाथ मैंने उल्टा लिया और थोड़ी के नीचे रखा, और ये प्रेस किया ऊपर की तरफ। ये हाथ लिया, ये शिफ्ट कर दिया ताकि सांस की नाली खुली रहे। इस साइड पे आया, जो ये टांग है इसकी घुटने के नीचे मैंने हाथ जैसे रखा, ये बेहोशी की वजह से फोल्ड हो गया, जिसम ढीला है ना, फोल्ड हो गया। ये फोल्ड करने के बाद ये एक लम्हे के लिए मैंने हाथ छोड़ा,
और ये आ गया मैं शोल्डर की तरफ, और ये मैंने इनको करवट दी, बिना छोड़ने की जरूरत। ये मैंने बताया, देखिए हाथ ऐसे आपके साथ ये करवट दिलवाई। करवट दिलवाने के बाद सबसे पहला काम मैंने इनकी सांस की नाली को दोबारा खोला, रीना छोड़ें जैसा तभी पता चलेगा, छोड़ें ऐसे ऐसे ढीला रिलैक्स। ये जो गर्दन है ये मैंने इनके इस हाथ के सहारे एयरवे को ओपन रखा और हाथ के बैक साइड से नाक और मुंह की तरफ देखा कि अब भी सांस ले रहे नहीं है। पहले ले रहे थे, चेक करा था ना। करवट दिलवा के ऐसा तो नहीं है करवट की वजह से सांस की नाली बंद ना हो गई, तो उसको दोबारा एडजस्ट करा, रीचेक करा। रीचेक होने के बाद जो घुटना है वो इनके पेट से करीब करा ऐसे, और पाँव को जरा सा बाहर की तरफ। इससे क्या हुआ, ये पोजीशन लॉक हो गई। मकसद अगर मैं इनको धक्का भी दूंगा तो ये रोल नहीं करेंगे, ये लॉक हो गए। इस पोजीशन को रिकवरी पोजीशन कहते हैं। इसमें 3 फायदे। नंबर 1, इनके हाथ की मदद से सांस की नाली खुली रहेगी, खुद ब खुद बंद नहीं होगी, पूरे रास्ते रिकवरी में जाएंगे आप, यानी स्ट्रेचर पे ऐसे लिटाना है, सीधा नहीं लिटाना। नंबर 2, अगर ये खुदा न खास्ता उल्टी करेंगे तो उल्टी बाहर एक्सेल होगी, यू टर्न नहीं लेगी। नंबर 3, जब तक ये होश में नहीं आएंगे या मैं इनकी पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, ये खुद ब खुद ना उल्टे हो सकते हैं ना सीधे हो सकते हैं, ये लॉक पोजीशन में होगा। इसको कहते हैं हम रिकवरी पोजीशन, यानी हालत बाहर। क्लियर है? थैंक यू सर। अच्छा तालियां हो जाए बहुत।